नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। एपिसोड नंबर 14वां 16 जुलाई 2026 आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। तो सबसे पहले आज की करंट अफेयर की मुख्य खबरें। यूरिया उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। तो अभी वर्तमान में यूरिया उत्पादन के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति का शुभारंभ हुआ है। यह नीति जो है वर्ष 2012 की जो नीति थी उसका अब विस्तार है। और यूरिया जो है, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक एवं गंधहीन सफेद रंग की एक प्रकार की खाद है, और जिसमें कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, जो नाइट्रोजन युक्त उपवर्ग के रूप में किया जाता है। और नाइट्रोजन जो रहता है 46% यूरिया में होता है, जो कि पेड़ की वृद्धि में सहायक होता है। और 8 से 9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट स्थापना की लक्ष्य रखी गई है, और 1 करोड़ टन अतिरिक्त उत्पादन तैयार किया जा सकेगा। इस नीति में निजी, सहकारी, सरकारी क्षेत्र शामिल हैं, इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और यह नीति की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? तो देश में प्रति वर्ष यूरिया की जो डिमांड थी 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही थी, और जो कि 5 करोड़ टन मांग थी। वर्तमान में 5 करोड़ टन मांग थी, और जो कि उत्पादन हो रहा है 1 करोड़ टन इसका उत्पादन हो रहा है। तो इसीलिए यूरिया की आवश्यकता पड़ी। अगली खबर है, टीकाकरण में बड़ी प्रगति, 0 डोज बच्चों की संख्या में आई कमी। भारत ने सबसे पहले समझ लेते हैं टीकाकरण क्या है। टीकाकरण शरीर की जो संक्रामक बीमारी होती है उसके प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए एक वैक्सीन है, एक टीका है, जिसकी खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके से प्रारंभ किया था। सबसे पहले चेचक का टीका खोजा गया था, जो रोग है चेचक रोग। भारत ने बच्चों के टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में बताया गया 0 डोज का मतलब है जन्म के प्रथम वर्ष में जिन्हें टीका नहीं लगा है। तो जिनकी संख्या वर्ष 2024 में भारत में 9 लाख थी, जो कि 2026 में अभी 6.5 लाख बची, मतलब 3.5 लाख की कमी आई है। वर्ष 2001 में सर्वप्रथम यह अनुमान जारी किया गया था। और भारत अब खसरा के रोग में टीका न लगवाने वाला, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, भारत अब खसरा रोग में टीका न लगवाने वाला टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है। ग्रीन क्रांति का शुभारंभ, देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ। जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की प्रथम यह ट्रेन होगी, हाइड्रोजन आधारित ट्रेन होगी, जिसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। पेट्रोल डीजल की बजाय हाइड्रोजन ईंधन एवं ओटी के द्वारा इसमें पानी की भाप से उत्सर्जित होता है। इसीलिए यह पर्यावरण की पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन एवं प्रदूषण मुक्त है। रफ्तार है 120 से 140 किलोमीटर पर आवर। फीफा विश्व कप का फाइनल 19 जुलाई को। फीफा विश्व कप हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे करंट अफेयर के लिए जरूरी है। चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, सब में यह करंट अफेयर लगातार पूछ रहा है, इसीलिए जरूरी है। तो स्पेन एवं अर्जेंटीना के बीच फाइनल मैच होगा, और अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी हैं, जो सबसे अधिक गोल करने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खिलाड़ी बने। और 16 साल बाद स्पेन फाइनल में पहुंचेगा। अब 19 जुलाई को देखना होगा कि फाइनल कौन जीतता है, फिर इसके बाद ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा। अब एक पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जिनका जन्म आज के दिन हुआ। जैसे
भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं, जिनका जन्म आज के दिन हुआ। वर्ष 1968 में महाराष्ट्र के खड़की में इनका जन्म हुआ था। वे भारतीय हॉकी में सबसे सफल एवं फॉरवर्ड खिलाड़ियों में से गिने जाते रहे और 1989 से वर्ष 2004 तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 4 ओलंपिक, 4 विश्व कप, 4 एशियाई और 4 चैंपियन ट्रॉफी में भाग लिया। और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 32 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता इनके नेतृत्व में। बैंकॉक एशियाई खेलों में 32 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता इनके नेतृत्व में 1998 में। और अर्जुन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ और पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल।